नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 की पुस्तक हिंदी के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पद के पाठ 4 बिहारी लाल जी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया होगा कि जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो भी पाठ हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उनका जीवन परिचय जान लेना जरूरी होता है। और जीवन परिचय मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म और मृत्यु, ये दो चीज आवश्यक होती है। तो जो इनका जन्म था वो सन 1603 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। तो चलते हैं अब हम भक्ति नीति के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले लाइन। तो मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। इसमें कहा गया है कि मेरी भवबाधा हरो, हे राधा नागरी सोई, हे चतुर राधिके मेरी बाधाओं को हरो, जैसे तुम संसार की बाधाओं को हरती हो। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। जैसे राधा रानी की परछाई श्याम जी के तन की झाई पड़े, जैसे ही राधा जी की जो परछाई है श्याम जी के ऊपर पड़ती है, जो उनका नीला रंग होता है वो हरित दूती होई, हरे रंग में प्रवृत्त हो जाता है। पूरे श्री कृष्ण के शरीर पर हरियाली छा जाती है और हृदय अनुभर्तित हो जाता है। तो ये हमारी पहला हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे की ओर। तो चलिए दूसरे में पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतपु प्रभात। इसमें कहा गया है कि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो। अर्थात श्री कृष्ण के जो पीले रंग के वस्त्र हैं अपने शरीर पर धारण किए हैं, वे नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है, पड़ रही सूर्य की किरणों जैसे अच्छे लग रही है। उनका यह सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये वाला हमारा जो है दूसरे वाला भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमने तीसरे की ओर। तो तीसरे वाले में है धरत हरि के परथ, होठ डिटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। इसमें कहा गया है कि अधर धरत हरि के परत। इसमें कह रहे हैं कि एक ऐसी राधिका जी ने, एक सखी राधिका जी से कहती है कि श्री कृष्ण के जो अपने अधरों पर बांसुरी, अब जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं। तो एक तो बांसुरी में उनके होठों की लाली, उनके शरीर का नीला रंग और हरे बांस की बांसुरी और उनके आंखों का काजल, सब उसमें मिलकर जो बांसुरी बजकर निकलता है, मानो जैसे कि बांसुरी इंद्रधनुष लग रही हो। यानी कि इसमें आपको दे रखा है कि इंद्रधनुष रंग होती, वो 7 रंग से छोड़ रही है, इंद्रधनुष सी लग रही है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। तो आगे है कि या नागरी चित कईत की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होई। इसमें क्या कहा गया है? कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई और नहीं समझ सकता। वैसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत अर्थात परिवर्तन हो जाता है। तो अब चलेंगे हम अगले पद की ओर। ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे क्या लिखा है कि
जगतु जानियो जिन्हीं सकल सकलो सो हरि जानियो नाही, जो आँखिनु सब देखियो आँखि न देखी जाही। इसमें कहते हैं कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे संसार संपूर्ण संसार से मिलवाया है। अभी तक तूने उस हरि को, उस राम को नहीं जाना। यह बात ऐसी प्रतीत होती है जैसे आँख से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँख स्वयं देने वाले को नहीं देख पाते। ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट वाले की ओर। लास्ट वाले में है, जपमाला छापा तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इसमें है कि जप माला छापा, तुम माला जप या फिर छापे लगा, यानी कि जो हाथ पे छापे लगते हैं, तू माला जप छापे लगा, तिलक कर, सरे न एको कामू, तुम्हारा कोई काम भी सफल नहीं जा सकता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, जब तक तुम्हारा मन भगवान के प्रति नहीं लग रहा। जैसे कि हम लोग पूजा करने बैठते हैं, बात ले लेते हैं हम लेडीज की, तो पूजा करते करते भगवान का ध्यान बाहर से करती है, लेकिन अंदर क्या चलता रहता है कि मुझे उसको कर्ज देना है, दूध वाले का कर्ज, मतलब सबके सोचती रहती है, लेकिन एक मिनट भगवान के ध्यान पे नहीं लगती। किसको धोखा दे रहे हो आप? वो उसे जिसने तुम्हें ही बनाया है। तो इसमें कहा गया है कि तुम माला जपो, छापा लगाओ, तिलक करो, तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है तब तक तुम्हें भगवान हरि के दर्शन नहीं हो सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नीति पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।